बारां जिले के छबड़ा उपखंड मुख्यालय पर किसान नेता नरेश मीणा के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में खाद की किल्लत, कालाबाजारी और उर्वरकों की जबरन अटैचमेंट को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई गई। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि किसानों को 1350 रुपए मूल्य की डीएपी खाद के कट्टे 2100 से 2200 रुपए में बेचे जा रहे हैं। साथ ही किसानों को उनकी आवश्यकता के बिना एनपीके उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस प्रदर्शन के बाद नरेश मीणा और किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने छबड़ा एसडीएम सपना कुमारी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। इस वार्ता के बाद एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों और किसानों को संबोधित करते हुए उपखंड क्षेत्र में उपलब्ध खाद की स्थिति की जानकारी दी। एसडीएम सपना कुमारी ने बताया कि छबड़ा उपखंड क्षेत्र में किसानों के लिए डीएपी उर्वरक के 8158 कट्टे उपलब्ध हैं, जबकि एनपीके उर्वरक के 6409 कट्टे मौजूद हैं। उन्होंने क्षेत्र के 20 अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं की सूची भी किसानों को उपलब्ध कराई और कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है। एसडीएम ने किसानों से अपील की कि वे डीएपी खाद का कट्टा निर्धारित मूल्य 1350 रुपए में खरीदें और किसी भी डीलर को 1 रुपया भी अतिरिक्त भुगतान न करें। यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलता है या फिर किसी प्रकार की अनियमितता करता है तो उसकी शिकायत तत्काल उपखंड कार्यालय या कृषि विभाग को दे। तो वहीं नरेश मीणा ने कहा कि प्रशासन ने किसानों को खाद उपलब्धता और निर्धारित दरों की जानकारी दी है। यदि कहीं भी कालाबाजारी या किसानों के साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। खाद मिल नहीं रहा और जो डीएपी 1350 का कट्टा है उसको 2200 में दे रहे हैं। जबरदस्ती एनपीके का खाद पकड़ा रहे हैं, जबरदस्ती अटैचमेंट दे रहे हैं, किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि खाद के साथ साथ मक्का की थैली लो या बाकी यूरिया लो, अटैचमेंट लो। आज हमने इन सारी किसान खाद की समस्या को लेकर, किल्लत को लेकर एसडीएम कार्यालय छबड़ा में मेरा आज एसडीएम मैडम से मिलने का था, लेकिन बड़ी संख्या में जिस तरह से किसान समस्या को देखते हुए किसान आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने एसडीएम मैडम को वार्तालाप की है। एसडीएम मैडम ने संतोषजनक हमें जवाब दिया है, किसानों को सबको अवगत कराया है कि डीएपी की रेट 1350 है। कोई भी डीलर अटैचमेंट के लिए किसानों को मजबूर नहीं कर सकते और हमारे पास पर्याप्त खाद उपलब्ध है। हमने सब किसान भाइयों को कहा है कल से खाद लेने जाएं, किसी तरह का एक्स्ट्रा पैसा नहीं दें और किसी तरह से अटैचमेंट के नाम पर कोई दूसरा प्रोडक्ट ना खरीदें। खाद को लेकर उनकी मेन दो चीज़ों की बात होनी चाहिए कि एक तो किसानों को खाद नहीं मिल रहा, दूसरा मिल रहा है तो अधिक दाम पे मिल रहा है, जो एमआरपी है उससे ज़्यादा है। और दूसरा एक जो एमपी बॉर्डर से टच एरियाज हैं तो वहाँ से एमपी में जो अवैध परिवहन हो रहा है खाद का, वो तीन बातें उन्होंने बताई। तो हमने उनको बताया है कि अवैध परिवहन के संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश से हमने 3 जगह पर चेक पोस्ट लगाई हुई है, जहाँ पर हमारे पुलिस के अधिकारियों के साथ में कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक वहाँ रहते हैं और रात में भी जा रहे सारे व्हीकल्स की चेकिंग होती है। और ऐसे ही एक हमने परसों के दिन कार्रवाई करके जो एमपी की तरफ जा रहे ट्रैक्टर को पकड़ा था, उनका डीलर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ऐसी एक पहले भी घटना हुई थी, लेकिन वो खानपुर से संबंधित ट्रैक्टर था, वो यहाँ का नहीं था। दूसरा रेट लिस्ट के बारे में जो बात थी, तो हमने डीलर्स एसोसिएशन से भी बात कर ली है। सारे डीलर्स ने अपने दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने के बारे में हमें आश्वस्त किया है। ज़्यादातर ने अभी रेट लिस्ट लगा भी रखी है।